दूसरों के अपराधों को कैसे क्षमा करें। अब हम परमेश्वर के वचन मत्ती उसका 6 अध्याय 12 पद क्या कह रहा है? और जिस प्रकार हमने हाँ अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हाँ हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया, जिस प्रकार, समझने वाली बात है ये। किस प्रकार? जिस प्रकार आपने क्षमा किया है। तो आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा कि जब आप क्षमा के क्षेत्र में आते हो तो आप किस प्रकार दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो। यदि आपके मन में कुंठा है, यदि आपके मन में क्षमा तो कर दिया लेकिन अंदर से क्षमा नहीं निकली है, शब्दों से आप क्षमा कर दे रहे हो एक दूसरे को, लेकिन अंदर अभी क्षमा नहीं आई है, अंदर से जो है वो एक दूसरे के प्रति कुंठा है, और आप वर्बली तरीके से या शब्दों में आप क्षमा कर दे रहे हो, अंदर से आप एक कुंठा है, तो कैसे क्षमा होगा। तो जिस प्रकार आप क्षमा कर रहे हो, अब आपको जानना पड़ेगा अपने आप को। क्या लिखा है? और जिस प्रकार हाँ हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही लाइक दैट, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आप चाहते कि आपके अपराध क्षमा हो, तो यदि आप चाहते कि आपके अपराध क्षमा हो तो आपको चाहिए कि आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। अर्थात यदि आप दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो आपके अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। जिस प्रकार का व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हो, किस प्रकार कर रहे हैं आप अपराधों को क्षमा। अपने आप को जांचें। जब क्षमा की बात आती है, सबसे बड़ा जो कहेंगे टास्क या सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम क्षमा नहीं करना चाहते एक दूसरे को। हम बड़े इस तरह से लंबे समय प्रार्थना भी कर सकते हैं, वचन भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, लेकिन जब क्षमा की बात आती है, यह काम हमसे नहीं होता है। क्षमा करना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप वास्तव में प्रभु के अनुयायी हो, यदि आपने वास्तव में प्रभु के प्रेम के स्वाद को चख रखा है, तो आप क्षमा कि कैसे हमने देखते हैं स्टीम ग्राम के लिए जो उड़ीसा में उसकी क्या नाम है, उसके पति को और उसके दोनों बच्चों को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। एक बार कल्पना करके सोचो कि कैसे उन्हें जिंदा जलाया गया। क्या करते थे वो? कोड़ियों के बीच में वो सेवा करते थे, उनके जख्म उन्होंने धोए, उनकी उन्होंने सेवा करी, और बदले में उन्हें क्या मिला? कि उन्हें बदले में जला दिया गया। आप अपेक्षा करते हो कि लोग मेरे साथ अच्छा करें, हो सकता है कई बार आपको अच्छा प्रत्युत्तर ना मिले, लेकिन आप प्रभु के लोग हो तो आपके अंदर प्रभु की फितरत, प्रभु का स्वभाव होना चाहिए। आपको मालूम है जब उसका मुलजिम पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया जिसने स्टीम ग्राम और उसके दोनों बच्चों को जला दिया, और जब स्टीम ग्राम की पत्नी से पूछा गया कि क्या किया जाए, तो मालूम है उसने क्या कहा? मैं इन्हें क्षमा करती हूं, इन्हें क्षमा करो, मैं क्षमा करती हूं। कितना बड़ा दिल है। आप सोचो उसके पति को किस तरह से जलाया, कैसे बेरहमी से तड़प रहा होगा जब उसे जिंदा जलाया। इतने छोटे छोटे बड़े छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जिंदा जला दिया गया, और उनकी पत्नी उस व्यक्ति को क्षमा कर दे रही है। लेकिन मेरे और आपके अंदर क्षमा का नहीं बात पैदा नहीं हो रही, हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा आने से पहले आपको नम्र बनना पड़ेगा, नम्रता आएगी तभी क्षमा आएगी। हम नम्र नहीं बन रहे, हम दीन नहीं बन रहे, क्षमा कैसे करेंगे आप? और क्षमा इसलिए नहीं करें कि पाप पर पाप, एक आप तो क्षमा कर रहे हैं परंतु अगला व्यक्ति पाप पर पाप करा जा रहा है, कुछ छुप के कर रहा है, कुछ सामने कर रहा है, कुछ कवर करके कर रहा है, कुछ मुंह पोंछ के कर रहा है, कर पाप ही रहा है। लेकिन सबसे कठिन है ये क्षमा करना। क्या कहते हैं आप इस क्षमा के बारे में?
कठिन है, सरल है? कठिन है। आपने वो देनदार के बारे में कहानी पढ़ी होगी ना, कि मालिक ने, एक देनदार ने मालिक का कुछ देना था, अपने मालिक के सामने वो गिड़गिड़ाया और उसके मालिक ने उसका कर्जा माफ कर दिया। लेकिन जब वो गिड़गिड़ा के अपने मालिक के पास गया, मालिक ने उसका कर्जा माफ कर दिया, लेकिन जब उसका कर्जदार मिला उसने क्षमा। तो वो कहता है कि हे अधर्मी, जब मैंने तेरे अपराध क्षमा करे तो तू उसके अपराध क्यों नहीं क्षमा कर रहा है? तू उसके साथ उत्पीड़न क्यों कर रहा है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हाँ, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिस प्रकार हमने क्षमा किया है। इसी वचन 17 का 9 पद कहता है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है, जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है। वो प्रेम को खोजना नहीं, प्रेम का खोजने वाला है। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, और जो बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। परम मित्र में, क्लोज फ्रेंड, उनमें क्या करा देता है? हमें चाहिए कि हम अपराधों को ढांपें। अगर गलती हुई, अपराधों को ढांपने का मतलब ये नहीं है कि वो पाप कर रहा है और आप कवरी करते जा रहे हो, है ना? अपराधों को ढांपने का मतलब है क्षमा करना। अपराधों को ढांपने का मतलब है क्या? कि उससे दूर नहीं जाना, परंतु उसको अपनी संगति से अलग नहीं करना, परंतु उसे अपनी निकटता में लेना। अपराधों को ढांपने का मतलब है क्षमा करना। अपराधों को ढांपने का मतलब है क्या? उसको नाश होने से बचाना, कि भाई चलो हमने माफ कर दिया, अब तूने गलती कर दिया, आगे से गलती मत करना, है ना? और गलती क्या है? हमें क्या करना है? एक दूसरे के प्रति, हमें दूसरे की ओर उंगली करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, क्या मैंने क्षमा किया? अपने अंदर जांचें, अपने अंदर देखें, अपनी अपनी कमियों को खुद ढूंढें। दूसरों की कमियों को मत बताएं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। अपनी कमियों को खुद ढूंढो। जब हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कमियों को ढूंढने लगेगा, हाँ फलाने व्यक्ति के अंदर यह व्यक्ति कमी है, जब मैं और आप अपनी अपनी कमियों को ढूंढेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो हमें एक दूसरे पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक दूसरे को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे, आपको, हम सबको अपने अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा, हम सबको अपने बारे में देखना पड़ेगा, अपने जानना पड़ेगा मैं कहां पर गलत हूं। अपनी गलती खुद ढूंढनी पड़ेगी। क्या होता है, दूसरों की गलती ढूंढना तो कई बार बहुत सरल होता है, अपनी गलती ढूंढना बड़ा कठिन होता है। इंसान वहीं पर मात खा जाता है कि जब वो दूसरों की गलती ढूंढता परंतु अपनी गलती नहीं ढूंढता। हम और आप यही करते हैं, हम कहते हैं फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन अपनी गलती नहीं ढूंढते। हर एक जन जब अपने अपनी गलती को ढूंढने लगे कि मैं कहां पर गलत हूं, मैंने कहां पर, परिवारों में जब समस्या पैदा होती है, परिवारों में जब एक दूसरे को क्षमा नहीं किया जाता है, तब मुश्किल होता है। और वहां पे जरूरत पड़ती है कि जब समस्या क्रिएट हो गए या कोई भी प्रॉब्लम हुआ या लड़ाई झगड़ा या कोई भी एक मुद्दा बन गया परिवार के अंदर में, जिसके कारण परिवार में फूट डल रही है या परिवार टूट रहा है, तब वहां पर जरूरत है कि हम क्षमा की पहली बात, क्या हम एक दूसरे को क्षमा करें। दूसरी बात जो है वो ये कि हम अपनी अपनी गलतियों को ढूंढें, मैं कहां पर गलत हूं, ये बताना बंद करें कि तू गलत है। ये बोलना शुरू करें, मैं कहां पर गलत हूं, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, किसी से ज्यादा और किसी से कम। कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मैं तो गलत हूं ही नहीं, गलती कहीं ना कहीं होती है ना, कहीं पे ज्यादा, किसी के ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है। क्योंकि समस्या क्रिएट क्यों हुई, प्रॉब्लम क्यों आई,
क्योंकि कुछ तो गलती हुई, कुछ तो समस्या हुई, तो क्या एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था? हमने बहुत कहावत सुनी कि ताली दो हाथ से बजती है ना? ये कहावत पुरानी होगी सुनते सुनते, कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ताली एक व्यक्ति से हाथ से नहीं बजती है। हम सबको अपनी अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा कि मैं कहां पर गलत हूं। जब हम हर एक जन अपनी अपनी गलती को ढूंढना शुरू कर दे तो वहां पर समस्या खत्म। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, समस्या को बड़ा से बड़ा बनाते रहते हैं, छोटी से बड़ी बनाते रहते हैं। पता क्या होता है, कुछ गलतियां जब हमारी लोगों को पता लग जाती हैं और हमारी आदत होती है गलती करने की, तो हम पता क्या करते हैं, उन गलतियों को ऐसे नहीं करेंगे तो छुप के करेंगे। क्योंकि फितरत में क्या आ गया, आदत में। मान लिया मेरी शराब पीने की आदत है, मैं दूसरों के सामने नहीं पीऊंगा तो छुप के पीऊंगा। कोई भी व्यक्ति अगर पाप करने की आदत वो छोड़ना नहीं चाहता तो वो छुप के करेगा। पाप चाहे कवर करके ढक के करो, चाहे खुद पाप तो पाप है ना? तो हमें क्या करना, हम सबको अपने अपने आप को जांचना है, हम सबको अपने आप को देखना है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। दूसरों को, एक दूसरे को क्षमा कैसे करें? आप तब तक क्षमा नहीं मिलेगी जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं करोगे। वो परमात्मा परमेश्वर आपको तब तक क्षमा नहीं करेगा। वो कह रहा है जब आप ये कहते हो कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे भी तू अभी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो आपने क्या अपने अपराधियों को क्षमा करा? क्या आप परमेश्वर से भी बड़े हैं? आप यीशु मसीह के बारे में देखिए कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया वो वहां तक, क्रूस तक पर लोगों के अपराधों को क्षमा कर रहा था। जब मैं इस गांव की तरफ आ रहा था तो मैं रास्ते में इस बात को सोच रहा था कि किस तरह प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। वो कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो क्यों क्षमा कर रहा था? क्यों क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा था? वो थे हमारे कौन से वाले पाप? खाली ये नहीं जो कीले ठुक रही थी यीशु मसीह के हाथों में, इसलिए वो कह रहा पिता ये मेरे कीले ठोरे ने क्षमा कर। वो जो झूठ बोल रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, वो जो आप एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, वो जो आप एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो जो आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो अपराध वो क्रूस से देख रहा था और इसलिए कह रहा पिता इन्हें क्षमा कर। यही नहीं कि इन्होंने मेरे कीले ठोकी, आपके कल के और भविष्य के सारे पापों को वो क्षमा करने के लिए याचना कर रहा था। वचन कहता प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। अरे वास्तव में आपके अंदर प्रेम है, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम तो असंख्य पापों को ढांप देता है। वास्तव में यदि आपके अंदर मसीह प्रेम है तब आपको चाहिए कि आप उनके अपराधों को क्षमा करें, उन अपराधों को ढांपें, अर्थात उनके अपराधों को क्षमा करें और जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जो निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लें ताकि वो भी मजबूत बन जाए। यदि आप मजबूत बन गए तो आप दूसरों को मजबूत बनाओ। अगला पद क्या कह रहा है? और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। ठीक है, एक दूसरे पर कृपालु हो, यह मसीह स्वभाव है। जब आप क्षमा करने के मन वाले लोग हैं, जब प्रभु ने क्षमा करे हमारे अपराध, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम क्या हैं कि हम दूसरे के अपराध क्षमा नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल होता क्षमा करना, मैं बोल रहा हूं। लेकिन यदि आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप
परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे क्षमा की आत्मा दे, कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है, जिसने मेरे को धोखा दिया, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया, जिसने मेरे साथ छल किया, जिसने मेरे साथ ठगा, जिसने मेरे को गाली दिया, जिसने मेरे को गलत बोला है, प्रभु मेरे अंदर क्षमा की आत्मा दे कि मैं उसे क्षमा कर। और क्षमा का मतलब यह भी नहीं है कि आप क्षमा कर रहे और आपने अपनी फितरत गलती की बना दी। यह तो दोनों तरफ का है। यदि वो जान चुका क्षमा क्या है तो वो क्षमा करते रहे, और यदि वो जान गया कि मैंने जो किया था वो गलत है तो वो दोबारा से गलती ना करे। लेकिन अगर वो गलती कर रहा है इसका मतलब उसकी आदत पड़ गई है, उसकी आदत पड़ी गलती करने की। लेकिन अगर अचानक हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो गलती अचानक हो गया और आगे से नहीं होगा। जब आपको रियलाइज हो जाए, और क्षमा करने का मतलब ये नहीं किसी पर दबाव डाल करके या किसी प्रकार से क्षमा नहीं, क्षमा अंदर से निकलती है। क्षमा जब लोग क्या करते हैं, अंदर से रियलाइज होते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत है, जब आत्मा उनको कायल करता है। मैं बहुत से लोगों में देखता हूं क्षमा नहीं जान। अब मसीहत ये सिखाती है क्षमा करना, बाइबल ये सिखाती है क्षमा करना, लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो क्षमा करने, अरे यही काम जो स्टीम ग्राम के साथ हुआ, मैं बहुत से लोगों को उदाहरण दे सकता हूं जो जिन्होंने क्षमा किया। लेकिन हम मसीहत में आ गए, विश्वास में आ गए, परंतु क्षमा की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर नहीं आ पा रही है। और लोगों में, विश्वासी में देखते हैं हम लोग, अविश्वासी लोग क्षमा नहीं करते। कोई बात होती है यहां तक कि क्षमा ना करने के कारण लोग मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। क्या नहीं करते हैं? रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तू अपना पलटा अपने आप मत लेना। पलटा लेना मेरा काम है। हम क्षमा नहीं कर पा रहे, बाइबल यह बता रही है कि हमें क्षमा करना है। लेकिन हम क्या कर रहे? एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और मुझसे पूछता है, प्रभु मेरा भाई मेरे बारे में कितने बार पाप करे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? प्रभु ने, कि मूसा की व्यवस्था तो ये सिखाती है, प्रभु ने कहा मैं कहता हूं 7 के 70 गुने क्षमा कर, 7 नहीं। और क्षमा दबाव से नहीं, क्षमा जब रियलाइज हो गया कि मैंने गलत किया, मैंने उस व्यक्ति के साथ गलत किया है, और तब आप पश्चाताप करते हैं। आपको यह पश्चाताप की आत्मा जो है सोने नहीं थी, आप बेचैन हो जाते हैं और आप उस व्यक्ति से मिलते हैं और कहते हैं मैंने तेरे विरोध में एक गलत काम कर दिया, या मैंने तुझे एक गलत शब्द बोल दिया, मुझे माफ कर। ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कायल करता है। वरना आज लोग मसीह तो जरूर हो गए, विश्वासी तो जरूर बन गए। ये क्षमा हम विश्वासियों के लिए नहीं है, ये क्षमा का संदेश पर प्रभु यीशु ने समस्त मानव जाति को दिया कि हम क्षमा करें। अगर हमारे देश में भी लोग एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करें तो आज क्या होगा? ये जो कत्लेआम, ये जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्षमा नहीं कर पा रहे एक दूसरे को। क्षमा का अगर पाठ सीखना है तो मसीहा से सीखिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हम पढ़ लेते 20 पद को। हाँ, और एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु हो और करुणा में हो, और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने, हाँ, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही हाँ तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। क्या करो? एक दूसरे के अपराध। परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तो क्या हम परमेश्वर से भी बढ़कर हैं कि ना भैया मैं ना करूंगा? क्या हम परमेश्वर से बढ़कर हैं? मुश्किल होता है अपराधों को क्षमा करना, मुश्किल एक दूसरे को क्षमा करना। यदि आप नहीं क्षमा कर रहे हैं, घुटनों पे आइए प्रभु से और ये बताओ, क्षमा मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता। और क्षमा का पाठ ये एक बच्चे के लिए नहीं है, ये बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए है। प्रभु यीशु ने कहा क्या? एक छोटे बच्चे को निगोदना कि जो कोई इस बच्चे के समान बनेगा वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, और जो कोई बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने, और जो छोटा बनेगा वही बड़ा किया जाएगा। यदि आप अपराधों को क्षमा करते हैं एक दूसरे के,
आपके अंदर क्षमा का आत्मा है। मैं दावे के साथ कहता हूं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन यदि आप अपराध क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपेक्षा ना करें, क्योंकि आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आप क्षमा नहीं कर पा रहे, लेकिन वो क्षमा कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया, तो क्या आप परमेश्वर से बढ़कर है? जो क्षमा नहीं कर पा रहे तो प्रार्थना करें, और जब आप करते क्षमा तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा, जब उसने हमारे अपराध क्षमा किए, वचन में लिखा है उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर आपको वो चीजें देगा, वो आशीषें देगा जो सब आशीषों में श्रेष्ठ है। वो आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। वचन कहता है धन होगा तू बाहर जाते समय, धन होगा तू भीतर आते समय, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, प्रत्येक को परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे पे करुणा में हो, एक दूसरे पे कृपालु हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगली बात कुलूसियों 3:13 में हम पढ़ते हैं, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण है, दोष देने का कोई मतलब उसके पास प्रूफ है या उसके पास सबूत है, उसके पास दोष देने का कारण है कि हाँ भैया इसने ऐसा करा था, इसकी ये बात तो गलत है, क्या ले? तो एक दूसरे की सह लो। क्या करो? एक दूसरे की, देखिए, एक क्षमा करना, एक दूसरे की सहना। जब हम ये काम कर देंगे, परिवारों में लड़ाई झगड़े समस्याएं खत्म। हालेलुया। एक दूसरे की सहना ही तो कठिन है। मैं ना सहूंगा भैया, मैं क्या कर पाऊंगा? सब काम तो मैं करता हूं, सारे काम मैं करता हूं भैया, मैं तो ना सहूंगा, मुंह से ना सही जागी। सहना, मसीह कह रहा है सहना, और ये सहना, क्षमा करना, ये किसी में एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, फिर बार बार बता रहा हूं, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। जैसे हम क्षमा कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं। पढ़े। और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। क्या करो? एक दूसरे की सह लो। सहते हम एक दूसरे की, एक दूसरे की सहते हम। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। तभी तो कहते लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन ऐसा करें, एक दूसरे से सहेंगे हम। ये तो मसीह लोग नहीं सह पा रहे, हम विश्वासी लोग क्षमा नहीं कर पा रहे। तो जो प्रभु के पीछे जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन और ये दुनिया भर का, वो ऐसा कर सकते, क्षमा कर सकते हैं? कौन बन सकता है स्टीव ग्राम जैसा? बताओ मुझे एक कहानी बता दो जिसके बच्चों के पति को जला दिया गया और उसने क्षमा कराओ। मेरी जो अगर वीडियो जो भी सुन रहा हो या आप जो भी सुन रहे हैं, वो देख करके सुन के बताएं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जिंदा जला दिया, जिसके बच्चों, और उसने उसकी पत्नी ने क्षमा कर दिया हो। ये तो सिर्फ मसीहत में ही मिल सकता है, मेरे मसीह के लोगों के पास मिलता है, ये मेरे मसीह विश्वासियों के पास मिलता है, ये मेरे मसीह को मानने वाले लोगों के पास ही मिलता है। वरना आंख की संति आंख होता है, दांत की संति दांत होता है। लोग बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं कि मेरा दांव चलेगा, मेरा मौका मिलेगा तो मैं भी पूछ लूंगा। अभी तो मेरी उंगली दबी है, जब निकल जाएगी तब पूछूंगा तूने ऐसे कहा, ऐसे करा। ये चलता है। नहीं मित्रों, नहीं अजीजों, हमें समझना है, एक दूसरे की सहना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। और इसलिए एक आखिरी पद एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी अपने अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब अपने आप को देखो, कैसे आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर रहे हो, कितना कर रहे हो।
किस प्रकार से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, किस स्वभाव में कर रहे हो, वो सब चीजों को देखो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप क्षमा करोगे तो आप, परमेश्वर कहता तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जैसे हम अब क्षमा करेंगे अपने अपराधियों को, वो हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और उससे क्षमा की अपेक्षा कर रहे हैं, वो कैसे आपके अपराधों को क्षमा करेगा? हालेलुया। हम कहते हैं सबने पाप किया है, रोमियो 3:23, रोमियो 6:23 को हम पढ़ते हैं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वो इसलिए क्षमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सब के सब पापी स्वभाव की फितरत में है, उनके स्वभाव में पाप आया हुआ है। हालेलुया। सबने पाप किया है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उनके अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं हो पा रही है, उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो पा रही है। सबने पाप किया है और इसलिए वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों परमेश्वर की महिमा से रहित है? क्योंकि उन्होंने पाप किया है और वो अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने पाप को त्यागना नहीं चाहते। वो कहते हैं प्रभु की आराधना भी करूंगा और पाप भी करता रहूंगा। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की महिमा से इसलिए रहित है क्योंकि जो पाप उनके अंदर है उससे उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और इसलिए वो क्षमा नहीं कर पा रहे, इसलिए वो एक दूसरे के सह नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो पुराना पाप है। परमेश्वर की महिमा से रहित, महिमा से रहित मतलब उनके जीवन से महिमा, परमेश्वर की महिमा नहीं हो पा रही है, वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे। और परमेश्वर की महिमा कैसे मिलेगी? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, तब परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो महिमा क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों आप उसके वचन को नहीं मान पा रहे? क्यों आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे? क्यों आप उसके वचन के अनुसार चल नहीं पा रहे? इसलिए क्योंकि आपने अभी तक पाप से पश्चाताप नहीं किया है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर पाप है जिससे आपने पश्चाताप नहीं किया है और इसलिए आपके जीवन में आप वही हैं, आप कह रहे हैं मैं क्षमा नहीं कर पा रहा। परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आप चाहते कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें। आप देखें अपने आप को, इसलिए एक दूसरे पे और उंगलियां मैं और आप ना उठाएं, बल्कि अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मैं कहां पर गलत हूं, मैंने कौन सी गलती की है। जब परिवारों में लड़ाई झगड़े कलेश फूट होती है, एक दूसरे से संबंध खराब होते हैं, आज जिस बात को लेकर मैं यहां उपस्थित हूं, मैं उसी बात की बात कर रहा हूं जो परिवारों में समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्यों हो रही है भाई? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की सह नहीं पा रहे हैं। सास सोच ले मैं भी कभी बहू थी और बहू सोच ले मैं भी कभी सास बनूंगी, तो ये सास बहू के झगड़े भी खत्म। बहू को सास सोच ले ये मेरी बेटी है और बहू सोच ले ये मेरी सास नहीं ये मेरी मां है, तो ये लफड़े भी खत्म। ठीक है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? हम समझ नहीं रहे, अपने आप वचन पढ़ नहीं रहे, वचन से अपने आप को मिला नहीं रहे, अपने आप को वचन के अनुसार ढाल नहीं रहे। हम कह रहे हैं मसीह है ना। कैसे हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर सकते? कैसे हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करें? कैसे करें क्षमा? एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को लेके चलें। जो कमजोर है, एक व्यक्ति तो अनजान है, वो नहीं जानता वचन को, जो जानता है वो उसे उठाए, और वो जो जान गया वो फिर से पाप ना करे। भाई अगर आप बार बार गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी गलती की आदत पड़ गई है।
परंतु जब आपको पता लगे मैंने गलती किया तो आप पश्चाताप करो, लेकिन फिर से पाप मत करो। प्रभु ने भी कईयों को चंगाई दी, उनका जा आप पाप मत करना। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, पौलुस की आंखें खुल गई ना। शाऊल से जब वो पौलुस बन गया, शाऊल था उसकी आंखें खुली, और अब आंखें खुली तो वो क्या बन गया? पौलुस। उसका जीवन बदल गया। हमारी आंखें खुली, हम क्या बने? हम वैसे के वैसे ही रह गए। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल पाठ है क्षमा करना। आप बहुत सी किताबों को उठा के देखें, बहुत सी किताबों को पढ़ के देखें, वहां पे क्षमा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, है ना, जाति जाति के विरुद्ध में लड़ने लगा। क्षमा नहीं है, ये मसीह प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ये सिद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम तो सब कुछ सह लेता है, प्रेम में नम्रता होती है, और प्रेम एक दिन का नहीं होता, प्रेम आखिरी सांस तक होता है। उस प्रेम को हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। मरते हुए माफ करके गया, जुल्मों से तम मेरे लिए तूने खाई सजा, दुनिया की ठोकरें, फिर भी न कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, मेरे गुनाह की जो तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। उसका प्रेम देखिए, और आप उसके बेटे और बेटियां, आप कहते हो मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, गाना भी गाते हो, तो वो मसीह के हो तो कहां पर है वो मसीहत? हालेलुया। आए अपने आप को जांचें, परखें, और एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना बंद करें। उस उंगली को अपनी तरफ मोड़ें, दूसरों की गलती ढूंढना बंद करें, अपनी गलती ढूंढना शुरू। हालेलुया। जब मैं और आप, है ना, परिवारों में सब अपनी अपनी गलती को ध्यान देने लगेंगे तो क्या होगा? अपनी अपनी गलती ढूंढने लगेंगे तो समस्या ही नहीं होगी। ये लफड़े झगड़े सब खत्म। जब एक दूसरे की सहने लगेंगे तो लफड़े झगड़े सब खत्म। जब एक दूसरे को क्षमा करने लगेंगे तो सब ये लड़ाई झगड़े खत्म। जब एक दूसरे से अपने से अच्छा समझेंगे। आज क्या कर रहे हैं? मैं ही सब कुछ हूं, ये भी खत्म नहीं। किसी न किसी के पास परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे रखे हैं। कोई थोड़ा वचन जान रहा है, कोई ज़्यादा जान रहा है। परिवारों में जो विश्वासी लोग हैं, तो अगर आपको कोई अच्छी बात परिवार का कोई सदस्य वो ले लो। लेकिन सवाल यही होता है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठा ले लगते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वहाँ पर समस्या हो जाती है। तो आए एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें और दूसरों में गलती नहीं ढूंढें, बरं अपने आप में ढूंढें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।